हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि 1 लाख रुपए लगा करके आप अरबपति कैसे बने। गांव या शहर का कोई भी बंदा 1 लाख रुपए लगा के अरबपति बन सकता है। वो आज मैं टेक्निक बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप थोड़ी देर देखने के लिए खोले हैं तो अभी कृपया वापस चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो अगर शुरू कर दिए हैं आप लोग तो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। अधूरा अगर छोड़ के चले जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर देखिएगा तो पूरा देखिएगा, अन्यथा अभी निकल जाइएगा। क्या है कि आजकल लोगों को डांस बहुत पसंद आता है, और जहाँ गाली गलौज होता है, जहाँ जोक होती है, जोक में तो आजकल गाली गलौज ज्यादा होती है। परिवार के साथ बैठ के देखना नहीं है, और लोग डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, उल्टा सुल्टा इमोशनल वीडियो बनाते हैं, उसको तो बड़े लोग से देखते हैं। लेकिन जहाँ अपनी भविष्य की बात होती है वहां वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं। तो अगर स्किप करना है तो अभी तुरंत निकल जाइए, और अगर देखें तो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अधूरा चीज नहीं देखना चाहिए मित्रों। तो आइए हम अब इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। एक अपना बैंक कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं मान लेता हूं कि 1 लाख रुपए आप पूंजी आपके पास है, इकट्ठा कर लिए। तो इसके 2 तरीके हैं, आप करोड़ों बना सकते हैं। या तो आप ऐसे जगह पैसा लगाएं जहां पे वो रेगुलर हर महीने 5% उसका मिलता रहे। उससे ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम 5% उससे कमाना। जैसे 1 लाख का अगर 5% आप कमाएंगे एक माह में, तो 1 साल में हो जाएगा 60%। तो 60% को हम 1 लाख का 1,79,985 रुपए हो जाएगा साल भर में। यानी 79,985 आपने क्या कमाया, आप उसका ब्याज कमाए। क्या करना है आपको कि लोग शेयर मार्केट में भी 5% से ज्यादा कमाते हैं, लोग गांव में या शहरों में ब्याज देकर के भी 5% ज्यादा कमाते हैं। और भी है, गांव में तो लोग 10% तक दे दे करके ब्याज लेते, क्योंकि ऐसे जगहों पे लोग ब्याज लेने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा झंझट नहीं रहती है कागजी कार्रवाई का, ना कोई धन देने का। तो लोग क्या करते हैं, आसानी से ब्याज ले लेते हैं 10% पे, और एक महीने में 1,000 का 10,000 लेते हैं तो 10% पे 11,000 रुपये लौटा देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लोग कमा लेते हैं उस पैसे से। तो क्या करना है कि आपको ऐसा व्यवस्था बनाना है, कम से कम एक दो कर्मचारी आपके पास आना है जो उसूल सके पैसा। और देने से पहले आपको ध्यान देना होगा ब्याज की, कम से कम ऐसा बंदा हो कि वो वापस भी कर सके। और किस कारण से ले जा रहा है ये भी आपको पूछना है। आपको ये पूछना है किस कारण से। अगर वो कारण है कि मान लीजिए कहीं खर्च करना है, फालतू खर्च में ले जा रहा है, तो उसको मत दीजिए। कोई ऐसा कारण, उसको सॉलिड कारण होना चाहिए कि मान लीजिए उसका वो कुछ जरूरतमंद, बहुत जरूरत में पड़ गया है, या अगर उससे कुछ कमाने ले गया, जैसे सब्जी खरीद करके बेच करके, और 1 महीने में अगर सब्जी खरीदेगा बेचेगा तो वो 10,000 का 20,000 भी बना सकता है। तो आपको 11,000 लौटाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। और भी कई फल है और छोटे मोटे बहुत से काम है जो आपको समय से लौटा देगा। तो ब्याज ऐसे ही लोगों को देना है। 10% बाहर है, आपको केवल 5% लेना है, क्योंकि 5% तो कोई नहीं लेता है। 5% कोई भी 5% पे ब्याज नहीं देता। 6%, 7%, 8% से नीचे कोई देता ही नहीं। लेकिन आपको 5% करना है, 5% पे ही करना है। तो 5% पे देंगे, वो आसानी से आपको ले लेगा, आपसे ले लेगा और समय से लौटा देगा, क्योंकि उसका ब्याज तो ज्यादा हो नहीं रहा है। तो मित्रों, इस तरह आप एक कागज बनाएंगे, कारण लिखेंगे
क्यों ले जा रहा है, क्या करेगा और कितने दिन में लौट आएगा, उससे देने से पहले आपको उसे हस्ताक्षर कराने होंगे। एक आप 10 रुपए का स्टैंप रख लीजिएगा। 10 रुपए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत सारा स्टैंप बना के रख लीजिएगा, उस पर हस्ताक्षर भी करा लीजिएगा कि आप समय से लौटाएंगे। उससे टाइमिंग भी मांग लीजिएगा। जैसे 1 महीने में अगर लौट आएगा तो 5% ब्याज, 2 महीने में लौट आएगा तो 10% ब्याज पे, 3 महीने में लौट आएगा तो 15% पे ब्याज पे वो लौट आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, या उसका कंपाउंडिंग भी आप ले सकते हैं। इस तरह आप उसूल सकते हैं और अगला बंदा आसानी से वो पैसा लौटा भी देगा। अधिकतर लोग 1 महीने का टाइम लेते हैं, 2 महीने का टाइम लेते हैं। मैक्सिमम समय आप 1 वर्ष का दीजिएगा, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। वो भी बहुत भरोसेमंद को ही 1 वर्ष का समय दीजिएगा। तो अब आपकी यहाँ जर्नी शुरू होती है। अब क्या करना है, जो आपका धन अब यहीं से बढ़ना शुरू हुआ, यानी पहले महीने आपने 1 लाख 10 लोगों में 10-10 हजार बांट दिए, तो पहले महीने में 5% के ब्याज से आप वापस ले लेंगे सबसे और उसको कंपाउंडिंग जोड़ देंगे। तो 1 लाख का पहले महीने 5,000 रुपया होगा, यानी पहले महीने आपको पूरा जब वापस आ जाएगा धन तो 5,000 रुपये कमाना है। 5,000 जब वापस आ जाएगा तो फिर क्या करना है कि फिर उसको वितरित कर देना है। बहुत से लोग 1 महीने के जगह 2 महीने ले लेंगे, तो उनको कंपाउंडिंग के हिसाब से आप ले लीजिएगा। वैसे 10% 11% पड़ेगा लगभग कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो इस तरह धीरे 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 आपका ब्याज बढ़ने लगेगा, और जब ब्याज बढ़ने लगेगा तो ब्याज मूलधन में आएगा, मूलधन भी बढ़ने लगेगा, और आपका पूरे 1 साल में 1,79,000 रुपये हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें पहली बात है कि शर्त पे काम करना है, आपको नियमित काम करना है, नियमित ध्यान देना है, फोकस करना है कौन किस तारीख को देने वाला है, इस बात का भी बहुत मायने रखना है, ध्यान रखना है। तो कोशिश करिएगा कि हर 1 महीने में उसका आप ले लीजिएगा, इससे कंपाउंडिंग बहुत तेज बढ़ेगा। अगर 2 महीने 3 महीने का लेता है तो कोई भी बात नहीं, तब भी आप दे दीजिएगा, लेकिन ज्यादा समय के देने पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, आपकी कंपाउंडिंग उतनी तेज ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो मित्रों, इसके अलावा आप सब्जी मंडी में भी अपना दे सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि हम ब्याज देकर के अपना बैंक बना सकते हैं, और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा आपका बैंक, 25 साल में पता है कितना हो जाएगा, 2 खरब रुपए। संभव नहीं है, ये तो कंपाउंडिंग जोड़ने के हिसाब से। अगर 2 खरब का मात्र 1 खरब बना लिए तभी इतना बड़ा आपका बैंक हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। 25 साल में, ये जान लीजिए 25 साल में इतना धन हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत नियमित और शासित तरीके से करना है। कहीं भी आप कमाए, चाहे ब्याज देकर के गांव में या शहरों में मिला करके आप ब्याज दीजिए, अपना ब्रांच एक छोटा सा ऑफिस खोल लीजिए, वहां से अपना शुरुआत करिए और सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि बैंक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। बाद में आपका 20वें साल जब बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा तो आपका ब्याज रेट भी घटाना होगा। हो सकता है आपको सरकारी दफ्तर में लिस्टेड भी करना पड़ेगा, सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो आपका ब्याज रेट घटाना पड़ेगा। 60% की जगह पे आपको 20% पे, 15% पे, 10% पे भी आपको वार्षिक लोन देना पड़ेगा। लेकिन दूर की बात छोड़िए, अभी तो आप ग्रोथ करिए, 1-2 करोड़ रुपया बना लीजिए, 3-4 करोड़ रुपया बना लीजिए, 1 अरब रुपया बना लीजिए, तब फिर आप बैंक में और दुनिया भर का नियमावली का पालन होगा। ठीक है, वैसे भी धड़ल्ले से ये सब काम हर जगह हो रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। हर जगह लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं, अपना काम करते हैं, फिर समय से लौटा देते हैं, क्योंकि ये कागज रहित होता है, कागज रहित। तो ये बहुत अच्छा आसान तरीका है और गांव का कोई भी बंदा कर सकता है, शहर का कोई भी बंदा कर सकता है। बस ये है कि उसको वसूलने की क्षमता, लोगों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी 5% से ज्यादा
मंथली इनकम होती है। लेकिन हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले स्टॉक मार्केट के बढ़िया से नॉलेज हो जानी चाहिए। पुस्तक पढ़ना और जो भी जानकारी है उसका सारा जानकारी को आपको लेना है, तभी ये संभव है। तो स्टॉक मार्केट में तो 5 या 50% भी महीने निकल जाते हैं। निकालने वाले तो इससे ज्यादा निकलते हैं, 50-50, 100% तक महीने निकाल लेते हैं। बट जितना ज्यादा आप करेंगे उतना रिस्क रहेगा। स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये थोड़ा रिस्की कम है जो हमने ब्याज वाला बताया है। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जो किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस तरह करते करते आप आखिरी में 25 साल में आप इतना रुपया कमा सकते हैं, यानी 2 खरब रुपए, और 20 साल में 12 अरब रुपए, सॉरी 20वें साल में जो 5 अरब रुपया है वो इंटरेस्ट केवल है 20वें साल में, लेकिन टोटल आपकी वैल्यू 12 अरब रुपए हो जाएगी। तो आइए हम लोग चार्ट पे देखते हैं। एक हम व्हाइट बोर्ड पे आपको बाकायदे समझाएंगे, वहां पे भी देखिएगा। और अगर नियम का पालन करेंगे तो आपका बैंक बनना और आपको अरबपति बनना सपना नहीं, हकीकत रहेगा। आइए चलते हैं। आइए हम जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर घर बैठे ही 5% प्रति माह ब्याज दर से करोड़पति कैसे बने। तो अभी हमने बताया कि आप 1 लाख रुपए केवल लगाएंगे। कितना लगाएंगे? केवल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगा करके आप घर पे बैठेंगे, और बाकी तो आपको प्रोसेस बता दिया हूं। तो अगर आप मेहनत से करते हैं, 1 साल में 1 लाख रुपए अगर पहले साल लगाए हैं, 1 लाख लगा दिए, तो 5% प्रति माह की दर से, यानी जो पैसा आ रहा है फिर लगा देंगे 5% प्रति माह की दर से 12 माह में 60% हो गया। और 60% को अगर हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हमारा 1 लाख का 79,585 रुपए बनते हैं। तो साल के अंत में हमारा कुल धन हो जाएगा ब्याज सहित 1,79,585 रुपए। अभी तो 79,000 आपने ब्याज कमाया, लेकिन टोटल हो गया आपका धन 1,79,585। अब दूसरे साल में हम देखते हैं, तो दूसरे साल में पूरे हम वर्ष ब्याज को हर महीने जो भी आता है लोग ब्याज देते हैं उसको फिर वो उसमें ऐड करते हैं, और फिर वो कंपाउंडिंग करते जाएंगे। तो दूसरे वर्ष में हमने 1,42,924 रुपए कमाए। तो हमारा दूसरे साल के अंत में 3,22,509 रुपए हो गए धन। अब तीसरे साल की बात आ गई। तीसरे साल में हम कुल 2,56,671 रुपए कमाएंगे। कैसे? आपको पता ही है। और वो फिर हमारा तीसरे साल के आखिरी में 5,79,181 रुपए हो जाएगा। चौथे साल 4,60,945 रुपए हम लोग कमाएंगे, और फिर वो टोटल आपका धन हो जाएगा 10,40,126 रुपए। अब यहाँ देखिए आपकी बढ़ रही है, यानी चौथे साल आपकी कुल धन 10 लाख के बराबर हो जाएगी। अब 5वें साल अगर हम उसी तरह इनकम आएगा फिर उसमें ऐड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? वितरित कर देंगे। तो 5वें साल क्या होगा? 8,27,791 रुपये, यानी 5वें साल हम 8 लाख रुपए कमाएंगे, और जिसमें से हमारा कुल साल के अंत में 18,67,918 रुपये हो जाएंगे। इस तरह मित्रों काम करते जाना है, काम करते जाना है। जो भी ब्याज हम लोग वितरित करेंगे ब्याज वाला, वैसे भी तो हमारा ब्याज सबसे कम है, औरों से तो कम ही है, बिना कागज बिना तो कैसे। तो इस तरह आप 5 साल के बाद हम सीधे 10वें साल पे आते हैं, क्योंकि हर चार्ट हर साल का बनाना संभव नहीं है। तो हम 10वें साल कितना कुल रुपया हम बना लेंगे? 10वें साल 1,54,62,473 रुपए कमाएंगे। 10वें साल हम कमाएंगे। बीच में तो आपका बढ़ता रहा धन बढ़ते रहेगा, और आपका कुल धन हो जाएगा 3,48,91,000 रुपए। ठीक है।
इस तरह हम और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और हमारा बैंक बड़ा हो जाएगा। अब हमारा जिला से उठ करके हम मंडल तक जाएंगे या मंडल से प्रदेश स्तर तक वितरित करने लगेंगे। तो अब 15वें साल में क्या हो जाएगा, 28,88,26,419 रुपए। ये 28 करोड़ कमाएंगे 15वें साल। आपका धन कंपाउंडिंग हो रहा है। 28,88,26,000 ये कमाएंगे और आपका कुल धन कितना हो जाएगा, 65,17,39,184 रुपए। फिर हम लोग धन को बढ़ाई करेंगे, हम और कर्मचारी रखेंगे, हमारी बैंक बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ आपको 100+ कर्मचारी होना जरूरी है, क्योंकि आपका एरिया बढ़ जाएगा। आप ब्रांच भी इधर उधर खोल लेंगे, हो सकता है। तो 20वें साल क्या हो जाएगा आपका धन, 20वें साल आपका धन यही 1 लाख, केवल 1 लाख लगाए हैं। अगर आप नियमित करेंगे तो, अन्यथा नहीं भैया। और आपका जो है इंटरेस्ट है जो वो आता भी रहे, नहीं तो इतना नहीं बन पाएगा। इंटरेस्ट समय समय पे आता रहे, ठीक है। तो 20वें साल क्या हो जाएगा कि 5 अरब रुपए है। क्या है, 5 अरब रुपए, 39,50,42,380 रुपए। यानी 20वें साल आप 5 अरब कमाएंगे। कितना मित्रों, 5 अरब। खैर ये तो करने वाली बात है, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, सपना भी बड़े हो गए, लेकिन संभव है। टीम बनाकर काम करेंगे तो संभव है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो टोटल आपका 20वें साल जो धन हो जाएगा, टोटल आपका 20वें साल धन हो जाएगा 12 अरब रुपए। कितने अरब है, 12 अरब 17 करोड़ 39 लाख रुपए हो जाएंगे। और इस तरह मित्रों जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमारा शायद एक बैंक बन चुका है। अब हमारे पास धन बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। और जब बैंक हो जाएगा तो 25वें साल आपकी बैंक क्या होगी, आपकी 25वें साल बैंक की 25वें साल की बात हो रही है। ये 20वें साल की, 19वें साल की बात नहीं किया गया, ना 21वें साल की बात की है। ये 25वें साल में अगर आप केवल ब्याज समय से अगर पा गए तो आपका तो भैया बल्ले बल्ले लग जाएगा। ये खरब है, 1 खरब रुपए, 1,77,49,99,540 है। तब तक आपकी बैंक इतनी बड़ी हो जाएगी कि एनपीए भी होने लगेगा। एनपीए का मतलब हम दूसरे वीडियो में हम एनपीए समझा देंगे। तो टोटल आपकी जो बैंक की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, बताइए, 2 खरब रुपए। अरब नहीं, 2 खरब 27 अरब 39 करोड़ 96,12,860 रुपए हो जाएंगे। मित्रों अब कुल 25 साल में आपने कितना कमाया और कितना लगाया ये भी तो जान लीजिए। 25 साल में केवल आपने 1 लाख रुपए, केवल 1 लाख रुपए आपने लगाया, केवल 1 लाख रुपए आपने लगाया। और आपको इनकम कितना हुआ पूरे 25 साल में, कितना कमाई है ब्याज से कितना कमाया आपने। तो बैंक भी तो ब्याज से कमाता है। आजकल दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ तरीका से अपनाते हैं, एक दूसरे से ही कमाते हैं, ये बहुत ज्यादा गलत नहीं। तो ब्याज से आपने कितना कमाया पता है ना, 2 खरब 27 अरब 39 करोड़ 95,12,860 रुपए कमाए और केवल 1 ही लाख लगाए थे। बताइए कितना, 1 लाख जोड़ दीजिए तो आपका 25वें साल के अंत में उतना धन बन जाएगा। बट ये है कि इसमें से चलिए नहीं 25 साल में 2 खरब बन पाएगा तो 1 खरब तो हो सकता है, संभव है ना, संभव, बिल्कुल संभव। क्यों नहीं संभव, 2 खरब की जगह 1 खरब, फिर भी 1 खरब पैसा होता है भैया, पैसा। मान लीजिए एनपीए हो गया, कुछ इधर उधर फंस गया, पैसा नहीं मिल पाया समय से, किसी का तो गला काटेंगे नहीं। हाँ अब कानूनी प्रोसेस चलने लगेगा, लेकिन हाँ बड़ा होने पे आपकी ब्याज रेट भी घट जाएगी। इतना नहीं आप ब्याज ले सकते। जब आपका एक बड़ा बैंक हो जाएगा तो आप इतना ब्याज नहीं ले सकते हैं। तब आपको ब्याज 12-10% पे सिमट जाना पड़ेगा, जैसे बैंक लोग सिमटते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं
कि अगर हम मेहनत से सिस्टम से काम करें तो 20वें साल तक हम लगभग मान के चलें कि 1 खरब रुपया बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ नियमित काम करेंगे तो बाकी तो मैंने ऑफलाइन समझा दिया। तो चलते हैं, हम कुछ सामने बैठ के बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों आपको शायद चार्ट पे समझ में आ गया होगा। अभी आपने जो हमने बाकायदे व्हाइट बोर्ड पे समझाया है वो शायद आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको करना क्या है वो तो पता ही है। आपको करना है ब्याज पे और या तो स्टॉक मार्केट में काम करना। ब्याज पे ज्यादा आपको ब्याज नहीं लेना है, 15% 10% आम बात है, आजकल बढ़ रहा है, लोग ले रहे हैं, अपने कर्ज पे ले जा रहे हैं और समय से लौटा दे रहे हैं। लेकिन आपको केवल छोटी रकम 5% लेना है। अगर और भी छोटी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4% भी आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 4% मंथली है, ये 5% जो है मंथली है, क्योंकि बैंक जो होता है वो 12-13% लेता है, ईयरली होता है। और लेकिन आपका जो 4% हो जाएगा तो 12 चौक 48%, फिर भी 50% तो आपकी सालाना पड़ जा रही है ब्याज। बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है और लोग बहुत काम करते हैं, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं। एक छोटा गरीब भी वो धीरे धीरे कर सकता है, बट नियम और अनुशासन जरूरी है। नियम अनुशासन बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि कम से कम 1-2 लोग ऐसे हो तगड़े हट्ठे कट्ठे जो लंबे हो, ताकि दूसरों को जरूरत पड़ने पर डरा भी सके तो उसूल भी सके। ऐसे लोगों को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जब बढ़ने लगेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको अरबपति बनने में। मित्रों, ये जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया है ये मात्र एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया है। आप इस पे काफी अध्ययन करके, काफी गुणा भाग करके ही आप ये इसमें कदम रखिएगा। असंभव तो चीज कोई नहीं होता है। ये वीडियो खास करके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट भी दूसरा विकल्प है जो आपके अरबपति या खरबपति बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, लोगों के बीच में बांटिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको क्या पसंद है, कि ब्याज पे, कि इसमें कहाँ आपको दिक्कत हो रही, कहाँ नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। मित्रों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में आपका ब्याज बढ़ाना है, तो नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं जीरोधा या अपस्टॉक में, और वहां पे इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करके आप अपना बैंक इस तरह बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।